नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे पास अनूपगढ़ से आई है। अनूपगढ़ वर्तमान में अभी ज़िला बना है और गहलोत सरकार ने अनूपगढ़ ज़िला बनाया है। अनूपगढ़ से रवि ने ये हमारे पास अपनी कहानी है जो शेयर की है। रवि ने यह बताया है कि मेरा गांव का नाम मत लेना, बस इतना बता देना कि मैं अनूपगढ़ से हूँ और मेरा नाम रवि है। रवि के मुताबिक रवि की मम्मी की मौत आज से 6 साल पहले हो चुकी थी। उनको एक गंभीर बीमारी थी, कैंसर थी। बहुत इलाज कराया लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाई। जब माँ अपने आखिरी समय में थी तब माँ ने ये कहा था कि मरने के बाद में मुझे खाना खिलाना मत भूलना। अब ये क्यों कहा, कैसे कहा, ये रवि उस वक्त बताते हैं कि हमारी समझ से परे था, हमारी समझ से बाहर था। लेकिन जब माँ ने प्राण दिए तब हम बेहद दुखी थे। एक बात का सुकून था कि चलो रोज़ थेरेपी लगती है, कीमोथेरेपी लगती है, रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, खुद भी परेशान हैं। चलो आज मिट्टी में मिल चुकी है और हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ जा चुकी थी और जाने के बाद में 1-1.5 महीने बाद में दीपावली का पर्व था। दीपावली के पर्व पे सभी घरों में खुशियाँ मनाई जा रही थी। अब रवि को वो बातें याद आ रही है जो मरते वक्त माँ ने बताया था कि मुझे खाना खिलाना मत भूलना। ये बात क्यों बोली, कैसे बोली? रवि हमेशा अपने पापा से कहता कि ऐसा कैसे हुआ, आखिर माँ ने ये बात क्यों बोली? ये समझ से परे था। अब सभी उसको बोलने लगे कि वो एक मरने के टाइम में कुछ लोगों की इच्छाएं होती है, उस रिगार्डिंग कोई बात हुई है, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं जो तू सोच रहा है। रवि कहता है कि नहीं, मैं पता करूँगा, दीपावली का त्यौहार है, पर्व है, वो आ चुका है और मैं मेरी माँ के लिए मिठाइयाँ लेके जाऊँगा। सभी बहुत समझाते हैं कि रवि ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में, जो आया है वो जा चुका है, अब तुम इन बातों की गौर मत करो। लेकिन रवि की एक ही जिद थी कि माँ ने ऐसा ही क्यों कहा कि मेरे मरने के बाद में मुझे खाना खिलाना मत भूलना। अब कैसे खाना खिलाया जाए, ये रवि के सामने एक चैलेंज था। सभी परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि इस प्रकार से रवि जिद करने बैठा है। क्योंकि लोग, त्यौहार होता है तब नए, जब कुछ दिन त्यौहार के निकलते हैं तब तक लोग आते जाते रहते हैं सांत्वना देने के लिए। तो लोग आते थे तब उनको उनके पिता के माध्यम से पता लग जाता था कि इस लड़के को समझाओ, ये बुरी तरह से पागल हो चुका है। सभी समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। दीपावली का दिन आता है, सभी घरों में मिठाइयाँ लाई जाती हैं। अब वो तो न पटाखे चला सकते थे, न दीपावली मना सकते थे, न अपने घर की रोशनी को उजागर कर सकते थे। लेकिन ऐसे में जो मिठाइयाँ लोग ला रहे थे, तो ऐसे में कुछ 5-7 बॉक्स हैं जो मिठाइयों के एकत्रित हो गए। उनमें से एक बॉक्स रवि ने उठाया और बिना पूछे वो चला गया शमशान घाट की ओर, क्योंकि उसको माँ को ढूंढना था। अब माँ कहाँ मिले, इस दुनिया में है नहीं तो माँ कैसे मिलेगी। अब एक जगह पर जाना ज़रूरी था कि ऐसे करके हम यहाँ पर उनको कुछ खिलाएं। लेकिन उसके माइंड में आता है कि शमशान घाट में ही चला जाए, क्योंकि अंतिम वहीं माँ को आग दी गई थी और अंतिम संस्कार है जो वहीं किया गया था। तो रात को 8-9 बजे मिठाई का बॉक्स लेके रवि शमशान घाट की ओर निकल जाता है। रवि बताता है कि जैसे ही मैं शमशान घाट में पहुँचता हूँ, मेरे साथ एक अजीब चीज़ होती है कि वहाँ पर इतने कुत्ते कि मैं उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता, सैकड़ों कुत्ते। तो जैसे ही मैं शमशान घाट के अंदर प्रवेश करता हूँ तो, और कुत्तों की एक विशेष बात कि वो बोलते नहीं, कुछ भी भौंकते नहीं। अमूमन तौर पर जब भी कुत्ते होते हैं तो वो भौंकते हैं, लेकिन उस दिन वो कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। और आइडिया से सैकड़ों कुत्ते, रवि के मुताबिक तो आप मान सकते हैं कि 20-25 की हम संख्या लेते हैं। रात का समय था, डर लग रहा था रवि को, तो हो सकता है कि उससे काउंट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसने
जहाँ अपनी माँ की चिता जलाई थी उस जगह वो मिठाई का बॉक्स रखता है और कहता है कि माँ, ये आपके लिए मिठाई है। सब मना कर रहे थे, लेकिन मैं आपका ये वादा निभाने आया हूँ। रात में आपने अमूमन तौर पर देखा होगा कि कोई पक्षी उड़ते नहीं हैं, लेकिन रवि हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा था। वहाँ पर कौवे इतने आते हैं कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। कौवे जब शराब डाला जाता है तब छतों पर लोग शराब डालते हैं, तब कौवे जरूर आते हैं। ये परंपरा आपने सभी ने देखी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी। लेकिन रात को कौवे आना ये एक अजीब बात थी। और वो कौवे आकर के उस मिठाई का जो बॉक्स था उस बॉक्स को चोंच से खा रहे हैं मिठाई। देखते देखते कुछ देर बाद में कौवे मिठाई खा करके वहाँ से निकल गए। रवि कहता है कि ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं डर चुका था पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था, ना मैंने कभी सुना था। मैं मेरे घर आता हूँ, घर आकर के मैं मेरे फादर से बताता हूँ, मेरी बहन को बताता हूँ कि इस प्रकार से मैं गया था और ये घटना है जो हुई है। अब वो भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग है जो खराब हो चुका है, इसलिए ये काल्पनिक जो बातें हैं तुम कर रहे हो। लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। रवि ने कहा, नहीं, आप मानो मेरी बात को, ऐसा है। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मम्मी का मोक्ष नहीं हुआ है। हमें मम्मी के मोक्ष के लिए कुछ करना चाहिए। अब इस जिद पे जो मिठाई के जो बाकी बॉक्स आए हुए थे उनमें से एक बॉक्स फिर उठाता है रवि और घर के ही बाहर प्रांगण में रख देता है और कहता है कि सभी हाथ जोड़ो सच्चे दिल से और ये कहो कि मम्मी, ये आपके लिए खाना है। सभी ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते कौवे वापिस आ गए और वापिस रात का समय, सभी पास में हैं। कैसे आ सकते हैं? ये एक अजीब कहानी है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन रवि की एक कहानी थी तो आप तक बताना भी ज़रूरी था। अब कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये आप तय करेंगे। इसके बाद में सबने देखा तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी। रवि के मुताबिक अंत में ये बताया गया कि मैं आगे की कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं वो शेयर नहीं कर सकता, बस इतना शेयर कर सकता हूँ कि हमने किसी की मदद से मम्मी का मोक्ष करवाया और गया जी में जाके उनका मोक्ष करवाया। तब तक हमारी माँ का मोक्ष नहीं हुआ था। कितनी सच्ची कहानी है ये, बड़ी अजीब कहानी है। लेकिन रवि की ये कहानी आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। अब आप ही बताएंगे सच्ची है या झूठी है। नमस्कार, मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।